मैं राजवीर चौधरी बेटा, मैथ्स फैकल्टी फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, एसआई में मैं आज आपको ऐसा जहर तोड़ कंसेप्ट बताने वाला हूँ बेटा। आप देखते ही चुटकियों में क्वेश्चंस करोगे। आपको बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करना, पेन लेना है, कॉपी लेनी है और बैठ जाना है, क्योंकि अपनी ज़िद है बेटा सिलेक्शन की। सिलेक्शन से सिलेक्शन तक, सिलेक्शन से सिलेक्शन तक, बस इतना सोचना है, ठीक है ना। देखो बेटा, स्टार्ट करता हूँ मैं आपकी क्लास बेटा। आज का कंसेप्ट है क्या है, कंसेप्ट को पढ़ेंगे और कंसेप्ट की ही बातें करेंगे, ठीक है ना। देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपके पास कोई बेटा टोटल सम है। क्या है बेटा? टोटल सम है, ठीक है ना। और इस टोटल सम को मैंने क्या बोल दिया बेटा, पी। पी यानी कि प्रिंसिपल। मतलब आपके पास क्या है बेटा, आप बोलोगे हमारे पास है कुल धनराशि। क्या है बेटा? कुल धनराशि। और कुल धनराशि को मैंने क्या बोल दिया बेटा, पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्या बोल दिया बेटा? मूलधन। ये जो मूलधन है कैसा मूलधन है बेटा, आप बोलोगे सर कुल मूलधन है। कैसा मूलधन है बेटा? कुल मूलधन, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बस वो चीज़ आपको बोर्ड पर ध्यान से देखनी है, ठीक है। देखो, इस कुल धनराशि के, इस कुल धनराशि के, इस कुल धनराशि के मैं बेटा पार्ट्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? पार्ट्स, ठीक है ना। और इस कुल धनराशि के देखना बेटा मैं कितने पार्ट्स करता हूँ। पहला पार्ट किया, उसको बोला मैंने बेटा P1 यानी कि प्रिंसिपल नंबर 1 यानी कि मूलधन नंबर 1। दूसरा पार्ट किया, उसको बोला मैंने बेटा P2 यानी कि प्रिंसिपल नंबर 2 यानी कि मूलधन नंबर 2। तीसरा पार्ट किया, उसको बोला मैंने बेटा P3 यानी कि प्रिंसिपल नंबर 3 यानी कि मूलधन नंबर 3। इसी प्रकार बेटा मैंने इस P के n पार्ट्स कर दिए और बेटा nवें पार्ट को बोला मैंने बेटा Pn। जो आपका कुल मूलधन है उसके बेटा मैंने कितने भाग कर दिए, आप बोलोगे सर n भाग कर दिए। अब देखना बेटा, यहाँ पर मैं आपको तीन कंडीशन बताऊंगा। कितनी कंडीशन बताऊंगा? तीन। सबसे पहले बेटा आपका केस नंबर 1। क्या बेटा? केस नंबर 1, ठीक है। अब देखो, केस नंबर 1 आपका क्या रहेगा। ये जो P1 पार्ट है ना बेटा, इसको मैंने R1 R1 R1, R1 का मतलब है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1, यानी कि बेटा R1 ब्याज की दर से, ठीक है ना। P2 जो पार्ट है उसको बेटा मैंने R2 ब्याज की दर से। P3 जो पार्ट है उसको मैंने बेटा R3 ब्याज की दर से। और जो बेटा ये nवा पार्ट है इसको मैंने बेटा Rn, किससे बेटा बताओ, Rn ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है। इसको लिख देता हूँ बेटा मैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं ना बेटा। इसको बोला मैंने बेटा Rn। क्या बोला बेटा? Rn, ठीक है ना। जो ये P1 पार्ट है इसको बेटा मैंने T1 टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए बताओ? T1 टाइम के लिए। और P2 जो पार्ट है इसको मैंने बेटा T2 टाइम के लिए। और P3 जो पार्ट है इसको मैंने बेटा T3 टाइम के लिए। और जो आपका ये Pn वा पार्ट है इसको बेटा मैंने Tn टाइम के लिए। किस टाइम के लिए बताओ? Tn टाइम के लिए निवेश किया। क्या किया बेटा? निवेश किया। P1 पार्ट को R1 ब्याज की दर से बेटा T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। P2 जो पार्ट है उसको मैंने R2 ब्याज की दर से T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। P3 जो पार्ट है उसको मैंने बेटा R3 ब्याज की दर से T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, निवेश किया। ऐसे ही P4 पार्ट आएगा, P5, ऐसे ही ये पार्ट्स बेटा कहाँ तक जा रहे बताओ बेटा? N तक। कहाँ तक जा रहे बताओ बेटा? N तक। और यहाँ पर बेटा आपकी N की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार रहेगी, 1 2 3 4। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है। तो मैंने बेटा इसके कितने पार्ट्स कर दिए बताओ बेटा? एन पार्ट कर दिए। एन की जगह 4 रखोगे तो इसके 4 पार्ट बनेंगे, एन की जगह 5 रखोगे तो इसके 5 पार्ट बनेंगे, एन की जगह 6 रखोगे तो बेटा इसके 6 पार्ट बनेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने जो ये एन पार्ट्स, आपने जो ये एन पार्ट्स, अब ध्यान से देखना बेटा, आपका जो प्रिंसिपल है ये तो बेटा आपका क्या है बताओ बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब बेटा मूलधन, ठीक है ना। ये क्या है आपकी बेटा? आप बोलोगे सर ब्याज की दर, रेट
ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST। और ये क्या है बेटा, आप बोलोगे सर ये है मेरा टाइम। क्या है सर, टाइम। आ रही है बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सभी पार्ट्स को आप ध्यान से देखना, P1 P2 P2 P3 डॉट 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 Pn। मतलब इनमें बेटा यहाँ पर आप देखना प्रिंसिपल सेम नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना बेटा, R1 R2 R3 डॉट 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 एन RN लिया है। इसका मतलब आपके बेटा ब्याज की दर भी समान नहीं है। T1 T2 T3 और Tn इस प्रकार आपका टाइम लिया है, इसका मतलब बेटा आपका टाइम भी सेम नहीं है। मतलब आपके बेटा n पार्ट्स के लिए प्रिंसिपल भी अलग अलग है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है, और क्या है बताओ बेटा, आपका टाइम भी अलग अलग है। आई या नहीं आई बात समझ में? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने इन n पार्ट्स को कुछ इस प्रकार बेटा इन्वेस्ट किया, आपने इन एन पार्ट्स को कुछ इस प्रकार इन्वेस्ट किया कि बेटा इन एन पार्ट्स पर मिलने वाला साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है बताओ बेटा, इक्वल है। जितना सिंपल इंटरेस्ट इस पार्ट पर मिलेगा उतना ही इस पर मिलेगा, उतना ही इस पर मिलेगा, और उतना ही बेटा यहाँ पर मिलेगा। मतलब जितने भी पार्ट हों सभी पर आपको बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है बेटा, इक्वल मिल रहा है। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे वो बोर्ड पर देखना है आपको बेटा, ठीक है ना। देखो, अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ, अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, देखो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्या रखना है बेटा, पेशेंस। पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, और पेशेंस नहीं रखोगे तो मैं बताऊँ कैसे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100, यानी कि बेटा प्रिंसिपल मूलधन गुणा में ब्याज की दर गुणा में टाइम अपॉन में 100, ये SI का फॉर्मूला होता है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, आपने n पार्ट्स किए, कितने पार्ट किए बेटा, n पार्ट्स किए, और सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या था बताओ। आप बोलोगे सर SI बराबर मेरा था प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में क्या था बताओ बेटा, 100 था, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है उसके लिए यदि बेटा मैं ब्याज की दर और टाइम और बेटा प्रिंसिपल को लेकर सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो कितना बनेगा। आप बोलोगे सर वो बनेगा, पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल रहेगा P1, ब्याज की दर रहेगी R1 और टाइम कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर T1 अपॉन में कितना बताओ बेटा, 100। पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल है बेटा P1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और टाइम कितना है बेटा T1 अपॉन में कितना बताओ, 100। ये क्या बन गया बताओ बेटा, पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर P2 इंटू का सर R2 इंटू का बेटा R2 इंटू का बेटा T2, P2 R2 इंटू का T2, ठीक है ना, R2 इंटू का बेटा T2 अपॉन में 100। दूसरे पार्ट के लिए बेटा प्रिंसिपल है P2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2 और टाइम कितना है बेटा T2 अपॉन में 100। तीसरे पार्ट के लिए क्या है बताओ, प्रिंसिपल आप बोलोगे सर P3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर R3, टाइम कितना है, आप बोलोगे सर T3 अपॉन में कितना बताओ, आप बोलोगे सर 100। एनवे पार्ट की बात करूँ तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है Pn, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर Rn, टाइम सर मेरा है Tn अपॉन में कितना बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 100। ऐसे यहाँ पर P3 से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ बेटा, आप बोलोगे सर Pn तक। ये बेटा पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है, ये तीसरे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये बेटा एनवे पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इन सभी पार्ट्स पर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है बेटा, इक्वल है। क्या है बेटा, इक्वल है, यही तो बोला है उसने। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जितना SI यहाँ पर मिलेगा उतना ही SI यहाँ पर मिलेगा, उतना ही SI यहाँ पर मिलेगा, और उतना ही SI यहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी को मैंने बेटा किसके इक्वल मान लिया, आप बोलोगे सर K के इक्वल मान लिया। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर ये सारी वैल्यूज़ K के इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन में 100, ये बेटा किसके इक्वल रहेगा, आप बोलोगे सर ये रहेगा K के इक्वल।
अगर मैं यहाँ से बेटा P1 की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ, P1 की, तो बताओ P1 इक्वल्स टू कितना आएगा। आप बोलोगे सर 100 को इधर ले जाओ, तो कितना आएगा बेटा बताओ, 100 इंटू के और R1 इंटू T1 यहाँ पर किस में आ जाएंगे बेटा, डिवाइड में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर P1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, P1 की। अगर मैं यहाँ से बेटा P2 की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलोगे सर निकाल सकते हो, कैसे बेटा, देखो P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन में 100, ये क्या है बताओ, दूसरे पार्ट का SI, और ये सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल है बताओ, K के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू भी तो बेटा K के इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर रहेगी। तो यहाँ से यदि बेटा मैं P2 की वैल्यू निकालूँ तो P2 इक्वल्स टू कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 100 इंटू का K अपॉन में R2 इंटू का T2। 100 को इधर ले जाओ, R2 इंटू T2 किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में, ठीक है ना। अच्छा बेटा यहाँ से यदि मैं P3 की वैल्यू निकालूँ तो P3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, आप बोलोगे सर आ रहा है। ये तीसरा पार्ट है, ये भी किसके इक्वल रहेगा बेटा, आप बोलोगे सर K के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से बेटा P3 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर P3 की वैल्यू आएगी 100 इंटू का K अपॉन में R3 इंटू का बेटा T3, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर P3 की। ऐसे ही बेटा मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसे ही आप Pn की भी वैल्यू निकाल सकते हो, Pn इंटू Rn इंटू का Tn अपॉन में 100। ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर K के इक्वल रहेगी, क्योंकि ये सारे पार्ट्स K के इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी किसके इक्वल रहेगा बेटा, K के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से बेटा Pn की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर ये आएगी 100 को इधर ले जाएंगे तो 100 इंटू का K अपॉन में Rn इंटू Tn यहाँ पर नीचे आ जाएगा बेटा। तो Pn की वैल्यू कितनी आई बताओ, 100 इंटू का K अपॉन में Rn इंटू का Tn। आगे बेटा आपके पास P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, P3 की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है बेटा, Pn की वैल्यू है। तो क्या मैं यहाँ पर बेटा, देखना ध्यान से, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं बेटा एक बार साइड में। देखो देखो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार शांति से बस सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर क्या करना चाह रहे हैं और सर को क्या क्या करना चाहिए और सर आगे क्या क्या करेंगे, सारी चीज़ें बताऊँगा बेटा। थोड़ा सा पेशेंस तो रख, धैर्य तो रख, धैर्य रख, धैर्य क्या रख बेटा, धैर्य, धैर्य ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में धैर्य नहीं है ना बेटा तो समझ लो कुछ भी नहीं है, जीवन में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। इधर देखो, देखो बेटा आपका P1 कितना आया, आप बोलोगे सर P1 हमारा आया 100 इंटू का K अपॉन में R1 इंटू का T1। बेटा P2 कितना आया, आप बोलोगे सर P2 आया 100 इंटू का K अपॉन में R2 इंटू का T2। अच्छा बेटा P3 कितना आया, आप बोलोगे सर P3 हमारा आया 100 इंटू का K अपॉन में कितना आया बेटा, R3 इंटू का T3। ऐसे ही बेटा Pn कितना आया, आप बोलोगे सर Pn हमारा आया 100 इंटू का K अपॉन में Rn इंटू का Tn। यही तो आया है, आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। तो क्या बेटा मैं यहाँ से P1 P2 P3 डॉट 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 बेटा किसका बताओ बेटा, Pn का रेशो निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P1 P2 P3 और Pn की वैल्यूज़ का मैं तो बस रेशो बनाना चाह रहा हूँ बेटा। तो बताओ बेटा P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो आप बोलोगे सर P1 की वैल्यू है मेरे पास 100 इंटू का K अपॉन में सर R1 इंटू का T1। ये किसकी वैल्यू है बेटा, आप बोलोगे सर ये वैल्यू है P1 की। बेटा P2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर P2 की वैल्यू है मेरे पास 100 इंटू का K अपॉन में R2 इंटू का T2, ठीक है ना। P3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप बोलोगे सर P3 की वैल्यू है मेरे पास 100 इंटू का K अपॉन में R3 इंटू का T3, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा मेरे पास Pn की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर Pn की वैल्यू आएगी 100 इंटू का K अपॉन में Rn इंटू का Tn। आएगी या नहीं आएगी, आप बोलोगे सर आएगी। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो कुछ नहीं करना, P1 के नीचे P1 की वैल्यू रखनी है, P2 के नीचे P2 की वैल्यू, P3 के नीचे P3 की वैल्यू और Pn के नीचे किसकी वैल्यू रखनी है बेटा,
पी एन की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। अब देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर चाहे एन पार्ट्स रहें, चाहे तो 2 पार्ट रहें, चाहे 3 पार्ट रहें, चाहे 4 पार्ट रहें, चाहे बेटा एन पार्ट्स रहें, यहाँ पर ऊपर सब में बेटा न्यूमरेटर में यानी कि अंश में कितना आएगा बेटा 100 के आएगा। तो बेटा मैं यहाँ पर 100 के से 100 के काट सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर काट सकते हो, कितनी बार बताओ? एक बार। कैंसिल कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर कर सकते हो। तो मेरे पास रेशो क्या बना? आप बोलोगे सर रेशो बना 1/R1 इंटू का T1 इंटू का बेटा 1/R2 इंटू का T2, 1 कितना बना बेटा R3 इंटू का T3। रेशो कितना बना बताओ बेटा 1/Rn इंटू का Tn। यहाँ तक ये बेटा n पार्ट्स तक जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये रेशो बेटा बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास रिजल्ट क्या निकला? देखो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट निकला है बेटा। इस रिजल्ट की आप तुलना नहीं कर सकते। आपको रिजल्ट देखो याद रखो, P1 के लिए कितना बना? आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई करो P1 पार्ट के लिए और उसका अपोजिट कर दो। 1 के नीचे वैल्यू ले जाने का मतलब है अपोजिट। P2 पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2 इंटू T2 का बेटा मल्टीप्लाई करो और बेटा उसका अपोजिट कर दो। P3 पार्ट के लिए बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 3 और टाइम नंबर 3 का बेटा मल्टीप्लाई करो और उसका जस्ट अपोजिट कर दो। एनवे पार्ट के लिए आपको क्या करना है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर n का मल्टीप्लाई करना है बेटा जो Tn है उससे और उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो आपके पास बेटा P1 P2 P3 और जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं बेटा उन सभी का क्या निकल के आ जाएगा? रेशो। ये रेशो किस कंडीशन में निकल के आया है? ये रेशो बेटा किस कंडीशन में निकल के आया है वो मैं आपको बता देता हूँ और इससे बेटा मैं आगे आपको और भी खूबसूरत खूबसूरत रिजल्ट्स बताऊँगा। देखना एक बार, ये तो आपका केस नंबर 1 है, इसमें बेटा 2 और केस बनेंगे, ठीक है ना। टोटल 3 केस बनेंगे। तो आपका बेटा केस नंबर 1 क्या बना? अभी मैंने बताया था ना बेटा, क्या बना बताओ? कि सर अगर आपके पास सर टोटल सम दे रखा है, टोटल क्या दे रखा है बेटा? सम, यानी कि क्या है आपके पास बेटा? कुल धनराशि, कुल धनराशि जिसको आप क्या बोल रहे हो बेटा? टोटल सम को आप बोलोगे सर P यानी कि प्रिंसिपल। इसको बेटा मैं कुल मूलधन भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ भी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, ठीक है। और इसके आप कितने पार्ट्स कर रहे थे? आप बोलोगे सर इसके मैं कर रहा था n पार्ट्स। कितने पार्ट्स कर रहा था बेटा? n पार्ट्स। पहला पार्ट किया जिसको बोला मैंने बेटा P1, दूसरा पार्ट किया जिसको मैंने क्या बोला बेटा P2, तीसरा पार्ट किया जिसको मैंने क्या बोला बेटा P3, और ऐसे ही मैंने बेटा इसके कितने पार्ट्स कर दिए? आप बोलोगे सर n पार्ट्स कर दिए और n में पार्ट को मैंने क्या बोला बेटा? Pn, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट के लिए ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ली? आप बोलोगे सर R1। दूसरे पार्ट के लिए ब्याज की दर कितनी ली? आप बोलोगे सर R2। तीसरे पार्ट के लिए ब्याज की दर कितनी ली? आप बोलोगे सर R3। और nवें पार्ट के लिए ब्याज की दर कितनी ली आपने? आप बोलोगे सर Rn। क्या ली बेटा? Rn। अच्छा बेटा, आपने टाइम पहले पार्ट के लिए कितना लिया? T1, दूसरे पार्ट के लिए कितना लिया? T2 और तीसरे पार्ट के लिए कितना लिया बेटा? T3। और nवें पार्ट के लिए आपने टाइम कितना लिया? आप बोलोगे सर Tn लिया, ठीक है ना। और इन सभी पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट SI क्या था बेटा? इक्वल था, यानी कि बराबर था। इक्वल का मतलब क्या था बेटा? बराबर था। तो आपके पास बेटा यहाँ पर अगर ऐसा हो कि कुल धनराशि के n पार्ट्स कर रहा है और सभी को बेटा यहाँ पर अलग अलग ब्याज की दर और अलग अलग टाइम के लिए क्या कर रहा है बेटा? इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप P1 P2 P3 और Pn का क्या निकाल सकते हो बेटा? रेशो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा? रेशो। तो यहाँ पर बेटा P1 P2 P3 और बेटा Pn का, Pn तक की वैल्यूज़ के लिए आपको रेशो कितना मिला? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, पहले पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो बेटा टाइम है इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो R1 इंटू का T1 और इसका जस्ट क्या कर दिया बेटा? अपोजिट। दूसरे पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है उसका आपस में मल्टीप्लाई करो। तो R2 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा? T2 से, और इसका जस्ट क्या कर दिया? अपोजिट। तीसरे पार्ट के लिए बेटा जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे सर R2 इंटू का T3 और इनका जस्ट क्या कर देना है बेटा? अपोजिट।
ऐसे ही बेटा एनवे पार्ट्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है इनका आपस में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर आर एन इंटू का टी एन, और इसका जस्ट क्या कर देना है, अपोजिट। ये बेटा यहाँ पर एन पार्ट्स का आपके पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर रेशो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, रेशो। अगर बेटा ऐसा हो, क्या हो बेटा, ऐसा हो कि आपके पास कंडीशन ऐसी भी बन सकती है यहाँ पर, कैसे कि आपके पास क्या है बेटा, कुल धनराशि, केस नंबर 2, ये तो आपका क्या हो गया बेटा, केस नंबर 1 हो गया। क्या हो गया बेटा, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 से ही आप केस नंबर 2 और केस नंबर 3 भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। आपके पास बेटा कुल धनराशि है, आप बोलोगे सर है, ठीक है ना। कुल धनराशि को मैंने क्या बोल दिया बेटा, पी। टोटल सम को क्या बोल दिया मैंने बेटा, पी। ये मैं बता रहा हूँ बेटा आपको केस नंबर 2 सेकेंड। और इस कुल धनराशि के आपने कितने पार्ट्स कर दिए बेटा, आप बोलोगे सर इस कुल धनराशि के मैंने कर दिए सर एन पार्ट्स। पहले पार्ट को बोला बेटा मैंने P1, दूसरे पार्ट को बोला मैंने बेटा P2, तीसरे पार्ट को बोला मैंने बेटा P3, और ऐसे ही एन पार्ट्स किए तो एनवें पार्ट को बोला मैंने बेटा Pn। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है वही ब्याज की दर दूसरे पार्ट के लिए है, वही ब्याज की दर तीसरे पार्ट के लिए है, और वही ब्याज की दर बेटा एनवें पार्ट के लिए। आर 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 लिया है ना, R1 R2 R3 RN नहीं लिया। इसका मतलब सभी पार्ट्स के लिए बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है बेटा, सेम, समान है, ठीक है ना। लेकिन टाइम अलग अलग है। पहले पार्ट के लिए टाइम T1 है, दूसरे पार्ट के लिए बेटा टाइम T2 है, और तीसरे पार्ट के लिए बेटा टाइम T3 है, और बेटा एनवे पार्ट के लिए टाइम क्या है बताओ, Tn है, ठीक है ना। और इन सभी पार्ट्स पर मिलने वाला जो SI है, SI है, SI है, वो क्या है बेटा, इक्वल यानी कि बराबर है। इक्वल यानी कि क्या है बेटा, बराबर है। ये केस नंबर 2 है आपका। तो आप यहाँ पर भी P1 बेटा, P2 P3 और Pn का रेशो निकाल सकते हो। कैसे बताओ, देखो मैं बताता हूँ। Pn तक की वैल्यूज़ के लिए रेशो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देता हूँ। इधर देखो, सारी चीज़ें बेटा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक बार बेसिक से पढ़ोगे ना सब कुछ समझ में आएगा। इधर देखो, ध्यान से देखना बोर्ड पर क्या बताया मैंने बेटा, इधर देखना एक बार आप। अभी जो बताया उसके लिए आपको निकालना है बेटा P1 का, P2 का, P3 का, और कहाँ तक बेटा बताओ, Pn तक की वैल्यूज़ के लिए रेशो निकालना है, ठीक है ना। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अलग अलग था तब आपका रेशो क्या निकला था, तब आप बोलोगे सर हमारा रेशो निकला था सर वहाँ पर 1/R1 इंटू का T1, 1/R2 इंटू का बेटा T2। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। P3 क्या आया था, आप बोलोगे सर 1/R3 इंटू का T3, और बेटा Pn क्या आया था, Pn आप बोलोगे सर 1/Rn इंटू का Tn। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम ही तो रखना है। क्या रखना है बेटा, सेम। मतलब R1 की जगह R होना चाहिए, R2 की जगह भी R होना चाहिए, R3 की जगह भी R होना चाहिए, और बेटा Rn की जगह भी क्या होना चाहिए, R। तो आप R रख दो ना बेटा। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। R1 की जगह R रखो, R2 की जगह R रखो, R3 की जगह R रखो, और Rn की जगह भी क्या रखो बेटा, R रखो। तो मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर बेटा। देखो R1 की जगह मैंने कितना रख दिया बेटा, आप बोलोगे सर R रख दिया। R2 की जगह कितना रख दिया, आप बोलोगे सर R रख दिया। R3 की जगह क्या रख दिया बेटा, R रख दिया। और Rn की जगह भी क्या रख दिया बेटा, R रख दिया। तो बेटा R से R से R से R कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ बेटा, 1/T1 रेशो बेटा 1/T2 रेशो बेटा 1/T3 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाना है बेटा बताओ, 1/ कहाँ तक जाना है बेटा, Tn तक। और ये रेशो किस कंडीशन में निकला है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है बेटा। क्या बताया कि सर आपके पास क्या है सर, टोटल सम है। टोटल क्या है सर, सम, यानी कि कुल धनराशि है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, P बोल रहा हूँ। और इस P के मैं कितने पार्ट्स कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर N पार्ट्स कर रहे हो। कितने पार्ट्स कर रहे हो सर, N पार्ट। पहले पार्ट को बोला P1, दूसरे पार्ट को बोला P2, तीसरे पार्ट को बोला मैंने बेटा P3, और एनवे पार्ट को मैंने क्या बोला सर, Pn बोला। अभी देखना इन रेशो से बेटा क्वेश्चंस सेकंड्स में उड़ेंगे, चुटकियों में उड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह सेम है, पहले पार्ट के लिए जितनी है उतनी ही दूसरे पार्ट के लिए है, और उतनी ही बेटा एनवे पार्ट के लिए है। लेकिन टाइम क्या है बेटा, सबके लिए अलग अलग। T1 है, T2 है,
T3 है और क्या है बेटा Tn है। n पार्ट्स के लिए टाइम क्या है बेटा अलग अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ बेटा सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है यहाँ पर, ये क्या है बेटा सेम है और टाइम क्या है आपका बेटा डिफरेंट है, अलग अलग है। आ रही बात समझ में? तो आप P1 P2 P3 और बेटा Pn का क्या निकाल सकते हो बताओ बेटा, यहाँ पर रेशो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा? रेशो। रेशो क्या बनेगा जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है? तो कुछ नहीं करना सर, टाइम का जस्ट अपोजिट कर देना है। 1/T1 का मतलब है सर कि आपने T1 का उल्टा किया है। P1 के लिए और P2 के लिए, P3 के लिए और बेटा Pn के लिए रेशो निकालना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, P1 के लिए यदि बेटा वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सब पर मिलने वाला बेटा साधारण ब्याज क्या है बताओ बेटा? इक्वल है। क्या है बेटा? इक्वल है। ऐसा ही क्या है बेटा? इक्वल है। तो आपको कुछ नहीं करना, टाइम का जस्ट अपोजिट करना है। P1 के लिए 1/T1, P2 के लिए बेटा 1/T2, P3 के लिए बेटा 1/T3 और Pn के लिए बेटा 1/Tn। एन पार्ट्स के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर चाहे 2 पार्ट हो, चाहे 3 पार्ट हो, चाहे 4 पार्ट हो, चाहे 5 पार्ट हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? तो जब आपकी ब्याज की दर क्या है बेटा समान हो और कुल धनराशि के n भाग कर रहा है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, 2 रखेगा तो 2 भाग करेगा, 3 रखेगा तो 3 भाग करेगा, 4 रखेगा तो 4 भाग करेगा। तो बेटा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है एन पार्ट्स के लिए, टाइम क्या है अलग अलग, तो बेटा P1 P2 P3 और Pn का रेशो निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, टाइम का जस्ट क्या करना है बेटा? अपोजिट कर देना है। क्या कर देना है बेटा? अपोजिट कर देना है। आई या नहीं आई बात समझ में? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, कंडीशन तो आपके पास ये भी बन सकती है। इधर देखो, एक और कंडीशन बनेगी बेटा आपके पास। क्या बनेगी देखो, मैं बता देता हूँ। ये तो आपका केस नंबर 2 हो गया बेटा। आपका केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर बेटा 3 क्या है? केस नंबर 3 देखना ध्यान से बेटा, कि बेटा आपके पास कुल धनराशि है। क्या है बेटा? कुल धनराशि, कुल धनराशि, कुल धनराशि टोटल सम है, यानी कि क्या है बेटा? कुल धनराशि है। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, कुल धनराशि को मैंने क्या बोल दिया बेटा? P यानी कि प्रिंसिपल बोल दिया। और इसके मैंने कितने पार्ट्स कर दिए? आप बोलोगे सर n पार्ट्स। पहले पार्ट को बोला P1, दूसरे पार्ट को बोला मैंने P2, तीसरे पार्ट को बोला मैंने बेटा P3 और nवें पार्ट्स को मैंने क्या बोला बेटा? Pn बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? Pn बोल दिया। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है बेटा, P1 पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो है बेटा R1, P2 पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? R2 और P3 पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? R3 और Pn वे पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप बोलोगे सर Rn है। ठीक है ना? लेकिन क्या है बेटा, जो आपका P1 पार्ट है जिसको आपने R1 ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, उसको आपने इन्वेस्ट किया है T टाइम के लिए, P2 पार्ट को भी इन्वेस्ट किया है बेटा T टाइम के लिए, P3 पार्ट को भी इन्वेस्ट किया है T टाइम के लिए और nवें पार्ट को भी इन्वेस्ट किया है T टाइम के लिए। इसका मतलब जितने भी आपके पार्ट्स हैं बेटा उनके लिए टाइम क्या है आपका बेटा? सेम, यानी कि क्या है बेटा? समान। क्या है बेटा? समान। आई या नहीं आई बात समझ में? तो सर इस केस में क्या हम रेशो निकाल सकते हैं P1 P2 P3 और Pn का? आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। जब आपका बेटा ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बेटा यहाँ पर रेशो निकाला था, रेशो निकाला था, तब क्या निकला था बताओ? P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए और किसके लिए बेटा? आप बोलोगे सर Pn के लिए। जब आपने रेशो निकाला था तो किस टाइप से निकाला था? देखना ध्यान से। P1 के लिए आपने बोला था बेटा, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों अलग अलग थे तब क्या बोला था बताओ? 1/R1 इंटू का T1। P2 के लिए क्या बोला था? आप बोलोगे सर 1/R2 इंटू का T2, केस नंबर 1। P3 के लिए क्या बोला था? आप बोलोगे सर 1/R3 इंटू का T3 और बेटा Pn के लिए आपने क्या बोला था? आप बोलोगे सर 1/R1 इंटू का Tn। Pn के लिए क्या बोला था बेटा? 1/R1 इंटू का Rn इंटू का Tn, सॉरी 1/Rn इंटू का Tn, यही तो बोला था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपका टाइम क्या है बेटा? सेम है, समान है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इधर देखो बेटा, देखो टाइम सेम है ना, तो T1 की जगह भी आपको क्या लेना है बेटा? T लेना है। टाइम सेम है तो T1 की जगह आपको क्या लेना है बेटा? T लेना है। T1 की जगह T लेना है, T2 की जगह भी T लेना है,
T3 की जगह भी टी लेना है, और बेटा Tn की जगह भी क्या लेना है बताओ, टी लेना है। क्या लेना है बेटा, टी लेना है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा बोर्ड पर, ध्यान से देखना। T1 की जगह मैंने कितना लिखा बेटा, टी। T2 की जगह कितना लिखा बेटा, टी। और T3 की जगह कितना लिखा बेटा मैंने, टी। और Tn की जगह भी मैंने कितना लिखा बेटा, टी लिखा। अब देखना ध्यान से बेटा, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ बेटा, 1/R1 रेसो 1/R2 रेसो बेटा 1/R3, और बेटा क्या बनेगा बताओ बेटा, 1/Rn। एन पार्ट्स तक कहाँ तक जाएगा बेटा, Rn तक जाएगा। अब देखो, आप इस सब से क्या समझे बेटा, क्या समझे इसमें, क्या समझे कि अगर कोई पैसा है जिसको आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको यदि एन पार्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर बेटा एन पार्ट्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, अलग अलग है, डिफरेंट है बेटा, अलग अलग है, और टाइम आपका क्या है बेटा, सेम। तो जब आपका बेटा टाइम सेम होता है, क्या सेम होता है बेटा, टाइम सेम होता है, तो बेटा इन पार्ट्स का जो रेशो मिलेगा वो मिलेगा बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जस्ट अपोजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जस्ट अपोजिट। पहले पार्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका अपोजिट कर दो, दूसरे पार्ट के लिए जो दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका अपोजिट कर दो, तीसरे पार्ट के लिए जो तीसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका अपोजिट कर दो। यदि एन पार्ट्स है तो बेटा एनवे पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जस्ट अपोजिट कर दो। ये तो मिलेगा बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेशो में, अपोजिट के रेशो में मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब आपका क्या है बताओ बेटा, टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। लेकिन बेटा इससे पहले मैंने क्या बताया था बताओ बेटा, अगर आपकी क्या है बताओ बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम अलग अलग है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगी तो बेटा ये मिलेगा टाइम का जस्ट अपोजिट, टाइम का जस्ट अपोजिट, टाइम का जस्ट अपोजिट। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके बेटा तीनों जो पार्ट हैं या एन जो पार्ट है, एन जो पार्ट है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो इस केस में जो आपको बेटा रेशो मिलेगा वो मिलेगा बेटा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का जस्ट मल्टीप्लाई, और उसका क्या कर देना है, अपोजिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम उसका मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट उसका क्या कर देना है बेटा, अपोजिट। तो ये रेशो आपको तीनों याद रखने हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इनसे, ठीक है ना, और क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार रहेंगे, बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए।